बड़ी खबर इस समय की जम्मू से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर इस समय जो हो आल पार्टी मीटिंग चल रही है, जिसमें तमाम पार्टीज के बड़े बड़े नेता यहाँ पर पहुंचे हुए और खासकर 370 की बात करें, 371 की बात करें, उस पर इस समय यहाँ पर चर्चा जो है वो की जा रही है। इस समय की बड़ी खबर जो जम्मू परिवर्तन के आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक इस समय जम्मू प्रेस क्लब के अंदर यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ी आल पार्टी मीटिंग यहाँ पर चल रही है। तमाम सियासी अलग अलग पार्टियों के हर एक पार्टी का नेता यहाँ पर पहुंचा और अपनी बात यहाँ पर रखता हुआ आखिरकार इस आल पार्टी मीटिंग के बाद का प्रश्न खुलकर सामने आएगा, वो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन बात आपको जरूर साझा कर दी कि 370 और 371 को लेकर इस समय बड़ी बहस यहाँ पर की जा रही है, जिसमें जम्मू कश्मीर नेशनल कांग्रेस पार्टी के चेयरमैन हर्षदीप सिंह जी की बात करें या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, और भी कई सारी ऐसी पार्टीज हैं जिनके लोग इस समय यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन फिलहाल बड़ी चर्चा इस समय जो बड़ी बहस इस समय यहाँ पर हो रही है वो 370 और 371 को लेकर यहाँ पर जो की जाती हुई साथी जो है वो हमारे हालात पूछते रहेंगे। इसके अंदर भी आपसे यही गुजारिश है, एकजुट कीजिए और इस सियासत को इस जगह से बाहर निकालिए। शुक्रिया। मेरे पास और बहुत मित्रों के नाम आए हैं, तो मेरा सबसे निवेदन ये रहे कि ब्रीफ बोले जिससे कि सबको मौका मिल जाए। आखिर हम लोग इसीलिए तो बैठे हैं ना, अपने एक दूसरे की बात, अपनी बात बोले, दूसरे की बात सुने, जिससे कि एक कंसेंसस बिल्डिंग प्रोसेस जो होता है डेमोक्रेसी में वो हो। मैंने पीडीपी के दोस्त का, आप आगे आए, बैठ के बोल रहा है, खड़े हो गए, सुनिए, नहीं वकील सब नहीं, बैठ के और अब मैं मेरे जर्नलिस्ट बंधु को भी देख रहा हूँ, उनको भी जल्दी बुलाने वाला हूँ। हाँ, आप Respected Chairman साहब and all the dignitaries present here, मैं सबसे पहले तो माफी मांगूंगा, मैं 15 मिनट लेट आया। मैं आधे लोगों की सुन चुका हूँ, आधी बात नहीं। देखिए ऐसे है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना मौक़िफ़ है, अपना अपना एजेंडा है, अपने एजेंडे पे वो काम करते हैं। लेकिन हम जिस एजेंडे पे आज इकट्ठा हैं, तो खुशी की बात तो ये है कि हम सारी पॉलिटिकल पार्टियां इकट्ठी हैं एक को छोड़ के, तो इसका मतलब कि ताकत आप लोगों में है। हम किसी एजेंडे पे इकट्ठे हैं। एजेंडा ये है कि आज मैं जम्मू कश्मीर की बात करें कि आज जम्मू कश्मीर खड़ा कहाँ है। बात तो इसके ऊपर करनी चाहिए कि हम आज कहाँ हैं। जो हमारे साथ वादा किया गया 5 अगस्त 2019 को, क्या वो पूरे हो गए? मैं अगर जम्मू की बात करूं, आज जम्मू के जो हालात हैं, देखिए हर एक आदमी की अपनी अपनी राय है। डेमोक्रेसी विल बैटल ऑफ इंडिया, ख्यालात की जंग है पूरी। मेरे अपने ख्याल हैं, आपके अपने होंगे, लेकिन जिस जगह पे हम खड़े हैं आज उसको सोचने की जरूरत है। मेरे से पहले रतनलाल गुप्ता साहब ने बोला, मैंने कहा तो मुझे पहले बुला दीजिए कि वो सीनियर है, वो बाद में बोलेंगे, अच्छा नहीं लगता। लेकिन ऐसे है कि चेयरमैन साहब, मैं तो आपका वेलकम करता हूँ कि आप आए, आप आज इस बात पर इकट्ठे हैं कि हम आज हैं। आराकामी साहब यहाँ बैठे हैं, बहुत लंबा तजर्बा है, शाह साहब हैं, अर्शदीप साहब हैं। लेकिन मैं आज नौजवानों की अगर बात करूं, आज जम्मू शहर का कोई चौक ऐसा नहीं है जहां नौजवान धरने पर नहीं। वो कहते क्या है, सबसे बड़ी बात है, वो कहते क्या है, वो आज हम सुनना नहीं चाहते। वो कहते हैं कि भाई हमारी नौकरियों की लूट हो रही है। लूट कौन कर रहा है? बाहर से आए लोग। पूरी जिंदगी एक पॉलिटिकल पार्टी ने हमें एक ही जम्मू और कश्मीर पर लड़ाया। अब वो कहते हैं जम्मू का चीफ मिनिस्टर बनाए, कहते हैं ना जम्मू का चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। भाई चीफ मिनिस्टर लोगों ने बनाना है ना। आपने एलजी बनाना था तो बना देते ना जम्मू का। आप डॉक्टर करण सिंह साहब को बना देते हमारा एलजी। आपको जम्मू में एक आदमी नजर नहीं आ रहा जो एलजी का एडवाइजर बन सके। जम्मू कश्मीर में कोई लाइक लोग नहीं रहे, जहां तो एलजी आपने पहले बाहर से लाया। और अब आप देखिए कि जिस तरह का नंगा नाच गुंडागर्दी का जहां चल रहा है, जमहूरियत है कहां? मैं 2-3 बातें करूंगा, लंबा नहीं जाऊंगा। जमहूरियत कहां है जम्मू कश्मीर में, मुझे बताइए। हम कहते हैं असेंबली चुनाव कराओ, ये कहते हैं पंचायत नहीं कराया। मैं कई बार डिबेटों में कहता हूं एक काम में प्राइम मिनिस्टर भी की क्या जरूरत है? सरपंच अपनी अपनी पंचायत चलाए, उसको फंड दे दो, वो अपना काम कर ले। अगर असेंबली की कोई जरूरत ही नहीं तो फिर गुजरात में क्यों, यूपी में क्यों, पंजाब में क्यों, महाराष्ट्र में क्यों? आप जनता के टैक्स पेयर से, टैक्स के पैसे से आप सरकारें तोड़ रहे हैं। जो देश में घट रहा है हमारे सामने है। मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं, जहां आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं है।
आपने तो गुप्ता साहब डीसी की बात कर दी, भाई यहाँ तो वैसे जो दरवाजा नहीं खोलता, डीसी तो बड़ी दूर की बात है। यहाँ तहसीलदार किसी की बात नहीं सुनता, ओपन लूट है। और मैं कहता हूं कि जिस तरह की लूट है जम्मू कश्मीर में, शायद इतिहास में आप लोग मेरे साथ बड़े उम्र में, शायद आपने कहीं देखी हो। आज हमें यही जरूरत है, आपस में कोई मजा नहीं, ठीक है। हम एक कॉमन यूनियन प्रोग्राम पर इकट्ठे हैं। हमारा जो मौकिफ है, जो हमारी पार्टी का मौकिफ है, वो सबको पता है। मैं यहाँ रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि सबको पता, मुझे कहने की जरूरत नहीं। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का सबको पता, हम कहते हैं 5 अगस्त 2019 से पहले वाली पोजीशन। लेकिन जो 5 अगस्त 2019 से आज तक हो चुका है, जैसे अभी सानी साहब ने कहा, ये जम्मू कश्मीर एक एक्सपेरिमेंटल पार्टी बन चुकी है। यहाँ कोई बिल आते हैं, उसका एक्सपेरिमेंट किया जाता है। गुज्जर को पहाड़ी से लड़ाना है। अब एक नया काम कर दिया है, पीओजेके को 1 सीट हमने रिजर्व करनी है। भाई 12.5 लाख लोगों की हमारी आबादी, मैं भी खुद पीओजेके से, आप भी हैं, खालसा जी भी हैं, बहुत सारे लोग। 12.5 लाख लोग हम 2011 के सेंसस में थे। मेरा ख्याल 12.5 लाख की एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी होगी देश में, उसके लिए आप एक एमएलए देना चाहते हैं, वो पता देना कि नहीं देना, लेकिन लड़ाई लगवा दी। लड़ाई ये लगवा दी है। भाई आप मुझे बताइए, एक हिस्सा पीओके में हमारा चला गया। अब ये क्या कहते हैं, चैनलों पे डिबेट करते हैं, चेयरमैन साहब 1 मिनट लूंगा, एक ही मिनट। वो कहते हैं आपको वोटिंग राइट दिया, भाई इनको पता ही नहीं है। कहते हैं कि पीओजेके वाले जो हैं वो पाकिस्तान से हैं। ओ भाई हमारा हिस्सा पाकिस्तान ले गया है, हम थोड़ी पाकिस्तान से हैं, हम तो जम्मू कश्मीर के पीछे थे। अब इनको ये समझ रही है, यही लोग उनको दिल्ली वालों को सलाह देते हैं। और दिल्ली वालों का क्या मसला है कि बेसिकली वो जहां जम्मू कश्मीर को समझना नहीं चाहते, तो जहां उनको आता नहीं। अब इनकी तो सुनता कोई नहीं, क्यों इधर है। मैं ये कहना चाहता हूँ, हम सब लोग अगर इकट्ठे हैं, हम एक काज के लिए भाई, जैसे इंडिया की बात, अब गुप्ता साहब उनको इंडिया भी बुरा लगना लग गया। शाइनिंग इंडिया ठीक था, ग्रेटर इंडिया ठीक था, डिजिटल इंडिया ठीक था। अब पिछले 10 दिन से उनको इंडिया से नफरत, लोगों से भी नफरत शुरू हो गई है। और मैं कहता हूं कि आज आप देख लीजिए मणिपुर में क्या हुआ। दुख के साथ कहना पड़ता है, जब मीडिया के मित्र सुन रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2.5 महीना वहां पर स्टेटमेंट तक नहीं दी। ये नहीं कहा कि गलत हो गया, हिमाचल पूरा फ्लड में डूब गया। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कहा नहीं है चीफ मिनिस्टर को भी आपको चाहिए क्या, पूरा पंजाब डूब गया। भाई ये कॉमनल लोग हैं, कॉमनल, प्लीज ये राजी नहीं है। मैं माफी चाहता हूं कि मैं आगे कर, लेकिन मैं आज जम्मू कश्मीर की बात करें, मैं कहता हूं बड़े मसलों को छोड़ दीजिए, आप छोटे मसलों भी। आज सबसे बड़ा करप्शन का इशू है। हेल्थ मेडिकलाइजेशन की बात जो है गुप्ता साहब ने कर दी है, लेकिन सबसे बड़ा करप्शन का इशू है। और सबसे बड़ा कॉमनल ताकत जो जम्मू कश्मीर को बांटने का काम कर रही है। तो हम सब लोगों को इकट्ठे होना है, दिन दूर नहीं। ये मैं ये कहता हूं कि गुजर जाएगा जो दौर भी गालिब, जरा इत्मीनान तो रख, अगर खुशी ना ठहर सकी तो गम की औकात ही क्या है। तो आप आए, हम आपका वेलकम करते हैं, लेकिन सब लोग साथ इकट्ठे रहो कि हम इस मुसीबत से बाहर निकलने वाले हैं, लेकिन थोड़े से सब्र की जरूरत है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुजफ्फर शाह साहब, बैठ के, हाँ बैठ के, कोई खड़ा होकर नहीं। मैं एक बात पूछूं, दो तारिक भाईजान आए हैं क्या? आप हैं यहाँ, आप बोलेंगे? अच्छा, और डॉक्टर जमुरुद भी आए, वो भी आए हैं। हाँ, तो आप दोनों को बोलना है, प्लीज तैयार रहिएगा। शाह साहब, शुक्रिया आप सबका, शाह साहब, कि हम सारे इकट्ठे यहाँ पे हुए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सरकार ये फंक्शन होने देगी, और मैं माफी चाहता हूँ कि मैं सीधा दिल्ली से डायरेक्ट आ रहा हूँ इस फंक्शन के लिए। इसकी इम्पोर्टेंस को जानकर वहाँ का पूरा काम छोड़कर हम यहाँ पर आए, और आप सब जम्मू वासियों के साथ, कश्मीर के यहाँ पे लोग हैं, हमारी तमाम बरादरी के लोग हैं, आपको मेरी तरफ से सबको आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। बहुत मुख्तसर बात करूंगा। जो मामला इस वक्त जम्मू कश्मीर का है, वो एक बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही पेचीदा रोज बरोज होते जा रहा है। एक इशू हमारा है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने है, और उसके सुनवाई 2 अगस्त के बाद सबको पता है, उसके पीछे कितना काम करना पड़ा वो भी सबको मालूम है। और हमें उम्मीद है कि दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो हिंदुस्तान के आईन को, कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करेगी, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जस्टिस देगी जो आईन की किताबों के मुताबिक है, जो उनमें लिखा गया है। ये हमारी गुहार है वहां।
बाकी हम 370 नहीं करेंगे बात, मेरे मनीष जी बोलेंगे 371 करेंगे। ये भी बात है कि 371 370 में से निकला, 370 371 में से निकला है। एनीवे, दैट इज अ मैटर टू बी डिबेटेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड वी लीव इट टू देम। हमने अपनी दलाइल सबने पेश की है, वी होप फॉर द बेस्ट। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन की बात, दूसरी बात यह है जो आज का इशू इस वक्त है, अगर हम सारे यहां पे इकट्ठे हैं जैसा मैं देख रहा हूं, तो ये क्या बात है कि ऐसी हमारी आवाज उतनी मौसर नहीं है कि वो दिल्ली के आईवानों को हिला सके। कुछ ना कुछ तो मामला है। हम कितनी देर आप ये बात करेंगे कि मुझे कश्मीर ने लूटा, मैं कहूं मेरे को जम्मू ने लूटा, मेरा लद्दाखी भाई क्या था, मुझे दोनों ने लूटा। मगर लूटा किसने किसको है, और बैठ के हम आपस में बात करेंगे। आज की जो सिचुएशन है, आज की सिचुएशन ये है कि माननीय एलजी का शासन चल रहा है, गवर्नर रूल पिछले इतने सालों से यहां पर है। जो भी वो कवानीन 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में ला रहे हैं, दोज आर ऑल सस्पेक्ट अंडर द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। वो नहीं वो कर सकते हैं, और वो कानून जैसे आजकल वो कोशिशें कर रहे हैं बिल्स लाने के लिए, अपने यहां पे जो ये दे रहे हैं रिजर्वेशन दे रहे हैं, रिजर्वेशन हर किसी का हक है, मगर जो तरीका वो इस्तेमाल कर रहे हैं कि इस वक्त आपका वहां पर नो कॉन्फिडेंस मोशन आया हुआ है और उसके बाद बिल पे बिल आई जा रही है। और दूसरी बात यह है, यहां की आप बात कर रहे हैं, जम्मू और कश्मीर की बात कर रहे हैं, मगर क्या आप जम्मू कश्मीर के लोगों से पूछ के कर रहे हैं? आप ये सब कर रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ अ लेजिस्लेटिव असेंबली, इन द एब्सेंस ऑफ अ लेजिस्लेटिव काउंसिल। यू कैनॉट डू दैट। सो जो भी सरकार आगे सामने आएगी, और हमें उम्मीद है कि एक पब्लिक गवर्नमेंट आएगी जिसमें हम सबकी भागीदारी होगी, दैट विल ओवरटर्न ऑल द लॉज जो आपने 2019 5 अगस्त के बाद यहां पर लाए हैं। वी विल थ्रो देम आउट ऑफ द विंडो। दैट इज व्हाट इज टू बी डन। बाकी आप मुझे बांटोगे पहाड़ी में, गुजर में, और कहेंगे हम लोग टीवियों पर, टेलीविजन चैनल, भाईजान जरा खामोश रहे प्लीज। सर, वी आर डिबेटिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, वी रिक्वायर साइलेंस काइंडली। आप कहेंगे जी मेरा, हम भाई दोनों इकट्ठे रह रहे हैं, हमारा ढोका एक है। अगर हमारा ढोका एक है तो मुझे बांट क्यों रहे हो? Why are you dividing me? Why are you dividing my family? क्या हिंदू मुसलमान डिवाइड करने के बाद आपका जी नहीं भरा? रास्ते रास्ते रेप्स, आपका जी नहीं भरा? बिल्किस बानो का केस भूल गए? आप किस मुंह से टेलीविजन पर यह कहते हैं? रात को आपको नींद कैसे आती है? मैं यह पूछना चाहता हूं, हाउ कैन यू स्लीप? आपने पूरी लगाम खुली छोड़ दी है। जिसको चाहे आप गाड़ी में से उतारिए, जिसको चाहे आप उसके साथ बलात्कार कीजिए, कोई पूछने वाला नहीं है। सो जम्मू कश्मीर का मामला जो है, आपने पिछले 9 साल से जो भी यहां पे किया है, यू आर डूइंग इट बाय कीपिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अवे। आपने कॉन्स्टिट्यूशन को तार-तार कर दिया। 1 more minute. यस सर, आई विल टेक 1 more minute। तो इस तरह से काम नहीं चलेगा। यहां पे कश्मीर में देखिए, स्मार्ट सिटी, करोड़ों अरबों रुपए खर्च हुआ है। व्हाट इज द आउटकम? एक बारिश आई और पूरा पोलो व्यू का पोला भी उलट गया। और आपने G20 में दिखाया, हमने जी बहुत बड़े तीर मारे। जम्मू में नहीं किया। जम्मू की हालत देखिए, यहां के ट्रेड की हालत देखिए। आपने दरबार मुंह बंद कर दिया। दरबार मुंह सिर्फ आपको हमारी एक जो हमारी इकोनॉमी है, कश्मीर यूज्ड टू कॉम्प्लीमेंट जम्मू, जम्मू यूज्ड टू कॉम्प्लीमेंट कश्मीर, और उसके अलावा एक भाईचारा था। मैं यहां किसी के घर में रहता था, यहां से आते थे बंदे, कश्मीर में रहते थे, दैट वाज द भाईचारा। आज वो खत्म है, आपने वो तोड़ दिया। 25 लाख लोगों को लाने की यहां पर आपने कोशिश की, उसने, शुक्र है कि हम सब उसमें मिल गए और किसी हद तक हम कामयाब हुए, मगर उतना ही काफी नहीं है। आज हमको यह फैसला करना है कि 2024 में
Jammu Kashmir will return people from all of us, but they will not give even one seat to the Bharatiya Janata Party friends. That is our idea. और कल को आप जब असेंबली में उतरेंगे तो भाईजान लखनपुर पार ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और बाकी जो सुप्रीम कोर्ट से चल रहा है मामला चलने दीजिए, बात सुनिए एक दूसरे की। लेट अस जम्मू और कश्मीर ये फैसला कर ले कि मैं जम्मू और कश्मीर आई एम नॉट कंप्लीट विदाउट माय लद्दाखी ब्रदर, क्योंकि मेरे साथ, हमारे साथ, आपके साथ लद्दाख का वास्ता पिछले 1500 साल का है। आप 1500 साल से, आप 1500 साल का तो एक कनेक्शन आप एक झटके में नहीं तोड़ सकते। मैं मुबारकबाद देता हूं, आप टाइम नहीं दे रहे हैं, कोई बात नहीं है, मैं बात आगे भी कर दूंगा, मैं दिल्ली में भी करता हूं। हम सब खड़े हैं, आप सब लोगों के लिए खड़े हैं और इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विल गिव जस्टिस टू जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख एंड दे विल रिस्टोर व्हाट वाज देयर इन 5th अगस्त 2019। थैंक यू वेरी मच सर। और आज जम्मू और कश्मीर इकट्ठा हो गया है। ये देखो मेरे पास दिलों की दूरियां कम कर दी, जम्मू और कश्मीर के बीच में नफरतों की दीवारें तोड़ दी आपने। प्लीज, मेरे पास 12-14 दोस्तों के नाम और हैं और मुझे मेरे मित्र कह रहे हैं